एक डिसीजन लिया है कि हम अब जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनको लैंड जब वो ख़रीदने जाएंगे तो वो मार्केट रेट पे ख़रीदेंगे। इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें ज़रूर वो असल में जो सरकारी ऑफिसर्स का नहीं है ऐसा, वो है सरकारी लैंड, मतलब जो भी चीज़ जिसके ऊपर ऐसा लैंड जो वो प्रोक्योर करते हैं, एक्वायर करते हैं, जिसकी एक्विजिशन करते हैं और फॉर पर्पसेस जो कि हैं किसी सरकार के काम के लिए, कोई बिल्डिंग है, कोई दफ्तर है, कोई महकमा है, उसकी जो भी बनाएंगे वो उनको किसी सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर वो नहीं ले सकते, किसी से एक्वायर नहीं कर सकते, वो मार्केट रेट पे एक्वायर करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि मंसूर अली शाह, ये 3 बेंच की हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट के, तो उसके अंदर ये भी उन्होंने ऐड किया कि जो माजी में आपने इस किस्म की जगह ली हुई हैं उनको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। उसके अंदर कलेक्टर लैंड एक्विजिशन वहाँ पे मौजूद थे, जिनको उन्होंने कहा है कि आप अपनी जो बाकी अदायगी है वो भी करेंगे और सारा तमाम रिकॉर्ड जो है वो पेश होएगा वहाँ पे। उसके साथ साथ एक उसके अंदर सालाना इंक्रीज़ भी उन्होंने कहा 2022 से 6% इंक्रीज़ जो है लगाया जाएगा जो आपने लैंड एक्वायर किया हुआ है गलत तरह से। या आप बेहतर बता सकते हैं कि ये किस तरह लैंड लेते हैं लोगों से? ये जो एक्विजिशन का मामला है ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जी मार्केट रेट पे आपको पैसे मिलेंगे। ज़ाहिर है जिसकी मिल्कियत है उसको मार्केट रेट ही मिलना चाहिए। जहाँ तक हुकूमत जब लैंड एक्वायर करती है ना, उसमें एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू है। बुरा पहलू तो ये है कि हुकूमत को जब एक जगह पसंद आ गई है, अब वो चाहे उसने वहाँ पे डैम बनाना है, चाहे वहाँ पे उसने सोसाइटी बनानी है, चाहे वहाँ पे उसने कुछ भी करना है, ठीक है। अब जब हुकूमत ने कह दिया कि ये जगह है तो फिर वो तो दफ़ा लगा देते हैं कि जी अब आप वो किसी को बेच भी नहीं सकते किसी और को, और वो अब आप रख भी अब आपने देनी है हमें, ठीक है। ये तो है बुरी बात कि अब जाहिर है क्या कर सकते हैं इस बारे में। जो इसमें अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि यहाँ पे आपको पता है कि कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं फैमिली की। अच्छा, उसमें एक चाचा बेचना चाहता है, एक ताई के पास बहुत पैसे हैं वो नहीं बेचना चाहता। अब वो फड्डा पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही होती, वो 2-2 नस्लें हो जाती हैं, वो प्रॉपर्टी पड़ी है बिक नहीं रही, किसी के भी काम नहीं आ रही क्योंकि एक बंदा नहीं मान रहा। जब हुकूमत वहाँ पे आ जाती है ना और कहती है कि अब तो हमें आपने ये बेचनी है तो सबको हिस्से मिल जाते हैं, ये अच्छी बात है। आई थिंक अब ये किया जाए कि जब भी लैंड डिस्प्यूट्स हो तो कोर्ट जाने के बजाय आप कोशिश करें कि हुकूमत आपसे वो ज़मीन। लेकिन इसमें अगर इजाफा किया जाए तो फिर उनका भी हिसाब करना चाहिए। जब हमारे ही शहर में, लाहौर में और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में जब ये अंडरपास और रूट्स और बस रूट्स और वगैरह बनती हैं, जो बाकी लोगों के घर उस मद में आप लेते हैं उनसे। अब वो तो हमने माजी में देखा है कि ख़ास तौर पे जब जंगला बस का सारा सीन थे तो बहुत बड़ा केस हुआ था कि जो दीगर कुछ दुकानें थीं और चीज़ें थी उनको उन्होंने पीछे करवाया। लेकिन उसके अंदर बाद में फिर अब अगैन ये इस चीज़ के ऊपर केस, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट केस, बट उसमें था कि ये पहले ही इंक्रोच किया हुआ था दुकान वालों ने, ये तो हमने सफाई करा के इस जगह को लिया। ये भी मसला है। दूसरा एक और मसला होता है, जिनकी राइटफुल भी दुकानें थीं उनके कभी मतलब जब उनको आपने पैसे दे दिए और कहा कि अपना बिजनेस कहीं और कर लो, तो उनसे कभी दोबारा बिजनेस किसी और लोकेशन पे इस्टेब्लिश ही नहीं हो सकता। वो जगह मुंसलिक है, वो जगह मुंसलिक थी। दूसरी चीज़ कि उनको कहा कि हम जी इसको चौड़ा कर रहे हैं और इसी जगह पे आपको मतलब थोड़ा सा पीछे, क्योंकि जब रोड चौड़ी होगी आप मेन पे ही रहोगे, आपको हम एक और दुकान दे देंगे। जब वो एक हाईवे बन गई ना तो वहां पे कोई रुक के चीज ही नहीं लेता, तो उनके भी बिजनेस चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।